जय हिंद प्यारे साथी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छा होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था। आज भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कंसंट्रेट होकर मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, मेरे साथ क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितना कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका कॉन्सेप्ट था, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग कुछ दिन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत। हम लोग चैप्टर नया स्टार्ट करने वाले हैं। प्यारे साथी जुड़ना ना भूलें। हमारा जो वीडियो है शाम के 6 बजे हमारे YouTube चैनल यंग माइंड्स कोचिंग सेंटर पर डे अपलोड होता है। तो आप लोग प्यारे साथी जरूर उसको देखें और अपने मैथ्स के अंदर एक बेहतरीन स्कोर करने का काम करें। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम फाउंडेशन मैथ्स की तरह एक बेसिक से मैथ्स पढ़ा रहे हैं। जिनको भी मैथ्स बेसिक वीक है, आप लोग एक फ्लो में मेरे साथ जुड़कर मैथ्स को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 रुपया की राशि पर एक वर्ष के लिए 8%, जो 5,000 रुपया राशि है, सॉरी 50,000 रुपया राशि है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। प्रिंसिपल जो है कि आपका 50,000 रुपया है। कितना रुपया है? 50,000 रुपया है, ठीक है। और एक वर्ष के लिए, ठीक है, एक वर्ष, समय जो है कितना है, टाइम जो है एक वर्ष है, ठीक है। 1 साल समय दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रतिवर्ष 8% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक और वार्षिक ब्याज के वार्षिक चक्रवृद्धि होने वाले बीच का अंतर ज्ञात करें। मतलब इसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है, 50,000 रुपया है, टाइम 1 वर्ष है, ठीक है। और रेट जो है आपका, रेट जो है 8% है, ठीक है। 8% रेट आपका दिया हुआ है। अब आपको 8% रेट पर वार्षिक और अर्धवार्षिक के बीच का अंतर निकालना है। यानी आपको निकालना है वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक ब्याज, अर्धवार्षिक ब्याज, अर्धवार्षिक ब्याज के बीच अंतर निकालना है, ठीक है। अर्धवार्षिक ब्याज और वार्षिक ब्याज के बीच अंतर निकालना है, ये क्वेश्चन में निकालना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहां से पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए रेट 8% है, ठीक है। तो एक वर्ष का रेट यदि 8% है तो एक वर्ष का तो 8% होगा। तो एक ये वार्षिक में तो सोचना नहीं, वार्षिक में क्या होता है, एक साल में, तो एक साल में तो एक 8% होगा, ठीक है, समय। लेकिन यहाँ हाफ ईयरली रेट की बात करें, HYR, हाफ ईयरली रेट क्या होता है, वार्षिक दर को हम लोग क्या करते हैं, वार्षिक दर को हम लोग 2 से भाग कर देते हैं। यानी 8% और बटा में 2, यानी ये आपका 4% अर्धवार्षिक दर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4% अर्धवार्षिक दर आ जाएगा। अब देखिए समय जो है आपका, समय 1 वर्ष है, समय जो है 1 वर्ष है। तो 1 वर्ष में कितना बार ब्याज लगेगा? अर्धवार्षिक ब्याज का मतलब क्या होता है, छमाही, 6 महीना पर लगने वाला ब्याज को हम लोग अर्धवार्षिक ब्याज कहते हैं। तो 1 वर्ष में 6 12 महीना होता है, यानी 2 बार एक साल में कितना बार अर्धवार्षिक रूप से लगेगा? 2 बार, ठीक है। यानी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? यदि रेट 4% है तो हम आपको याद कराए थे टेबल में, रेट यदि 4% है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको बताए थे 8.16% होता है। ये हम आपको कराए थे, याद कराए थे, ठीक है। प्यारे साथी आप लोग जरूर पीछे का कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। जो भी प्यारे साथी पीछे नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे का कॉन्सेप्ट जरूर देखिए, उसको आप लोग नोट करिए और रिवाइज करिए बार बार, ठीक है। यानी 8.16% होता है, दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। यानी यहाँ पे एनुअल रेट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं हाफ ईयरली रेट, हाफ ईयरली रेट और माइनस में एनुअल रेट, ठीक है, एनुअल रेट,
एनुअल रेट, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, हाफ ईयरली रेट कितना है 8.16% और ये एनुअल रेट कितना है 8%, यानी डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.16% आ जाएगा। अब आपको 0.16% 50,000 का निकालना है, तो निकाल दीजिए 50,000 का 0.16% निकालिए, परसेंट नीचे जाएगा 100, ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और लगेगा, एक 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 पचे 80 रुपए, ये जो आपका हो जाएगा, ये क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो तरीका आपको हम बता रहे हैं इसको बार बार आप लोग कॉपी में रिवाइज कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही कुछ चीज क्लियर होता है। देखिए एक बार फिर से हम समझाते हैं, क्वेश्चन कह रहा था प्रिंसिपल यदि 50,000 रुपया है, कितना है 50,000 रुपया प्रिंसिपल है, टाइम यदि 1 वर्ष है, ठीक है, और रेट जो है 8% वार्षिक है, तो आपको वार्षिक ब्याज और अर्धवार्षिक ब्याज के बीच अंतर बताना था। तो वार्षिक ब्याज में यानी 8%, अर्धवार्षिक मीन्स 1 साल में 2 बार लगेगा ब्याज, और इसको अर्धवार्षिक करेंगे, 8 को 2 से डिवाइड किए 4%, ये अर्धवार्षिक ब्याज निकला, यानी 1 वर्ष में 2 बार लगेगा, यानी 2 रेट यदि 4% होता है तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको बताए हैं 8.16%, ठीक है। यदि जिनको नहीं अगर लग रहा है कि नहीं याद है तो आप लोग ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, a गुना b और बटा में 100, ये फॉर्मूला में भी आप लोग रखिएगा तो आपको इफेक्टिव रेट आसानी से 2 साल का निकल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हम बताए थे कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट निकालने के लिए a प्लस बी, a गुना बी बटा 100 ये परसेंट में होता है, ये इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है। वैसे तो जिनको टेबल याद होगा आसानी होगा, ठीक है, आप लोग प्यारे साथी याद करिए, इसको जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन की चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। क्या कह रहा है 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है चक्रवृद्धि आधार पर, चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, ब्याज के आधार पर। ये हम आपको जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे तो उसमें भी आपको हम पढ़ाए थे कि एक राशि यदि मूलधन अपने आप पे स्वयं की 2 गुनी 3 गुनी, ठीक है, तो ये हम एक फॉर्मूला भी आपको बताए थे, n-1 गुना में कितना बताए थे 100%, लेकिन इसका यूज इसमें आपको नहीं करना है, इसके लिए हम अलग रूल से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। चक्रवृद्धि आधार पर, ठीक है, कह रहा है कि एक धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। 4 वर्ष में कितना होती है 2 गुना, 4 वर्ष में 2 गुना होती है, 4 वर्ष में कितना गुना होती है 2 गुना हो जाती है समान ब्याज दर पर, वही ब्याज दर पर, ठीक है, कितने वर्षों में धनराशि 8 गुना हो जाएगी, यानी समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी कितने वर्ष में, इसका जवाब आपको बताना है। तो देखिए ये 4 वर्ष है तो इसको हम लोग 2 का पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, ठीक है, 4 वर्ष, ठीक है, 2 का पावर 2 या कितना वर्ष में हो रहा है 4 वर्ष में, ठीक है, 2 का पावर 2 कितने वर्ष में हो रहा है 4 वर्ष में हो रहा है, तो आपको 8 गुना का निकालना है, ठीक है। यहां से इसे हम लोग लिख देते हैं
ठीक है, कितने वर्ष में यह कितना गुना हो जाएगी, 8 गुना। ठीक है, 8 गुना। 2 गुना, 2 गुना का मीन्स होता है 2 का पावर 1, यह कितना वर्ष में हो रहा है, 4 वर्ष में हो रहा है। ठीक है, तो 8 गुना, तो 8 गुना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 गुना को हम लोग 2 के पावर कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। तो यह आपको कितने वर्ष में हो जाएगा, 8 गुना। तो आपको ये क्या करना है, जो पावर है इसको वर्ष से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 गुना 3 यानी 12 वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये जो पावर आया है इसको आपको मल्टीप्लाई करना है वर्ष से, ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसा अगर कोई भी कहेगा आपको इसको पावर में करना है, पावर को इसको वर्ष से मल्टीप्लाई करके आसानी से। एक क्वेश्चन इधर हम लोग आसानी से देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि आधार पर 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, 2 गुनी कितना वर्ष में, 2 गुनी जो है 10 वर्ष में, 2 गुनी 10 वर्ष में हो जाती है। ठीक है, तो 2 गुनी 10 वर्ष में हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, 16 गुना होने में कितना समय लगेगा समान ब्याज दर पर। तो इसको देखिए 2 गुना मीन्स 2 का पावर 1 कितना वर्ष में, 10 वर्ष में हो रहा है। ठीक है, 10 वर्ष में तो 16 गुना को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 4 है, जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करना है 10 गुना 4 यानी 40 वर्ष में यह क्या हो जाएगा, 40 वर्ष में यह 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। ठीक है, इसको आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। सीएचएसएल एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, और ये आपका जीडी में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आपको हम बताए हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ ये सब प्रश्न है, आप लोग इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके लिए आपको होमवर्क हम दे रहे हैं। ठीक है, यदि कोई 8 गुना 12 वर्ष में होता है। ठीक है, पर यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि आधार पर 12 वर्ष में स्वयं की 8 गुना। ठीक है, 8 गुना 12 वर्ष में, 8 गुनी 12 वर्ष में। ठीक है, 8 गुनी 12 वर्ष में होता है, तो आपको बताना है कि 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, यानी 8 गुनी में 12 वर्ष, तो आपको 16 गुना में, पहले यहाँ इसको पावर में करना है, 2 का पावर 1 निकालना है, उसके बाद 16 गुना। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट करके नहीं आएगा तो इसको हम लोग कल फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऐसे ही हम लोग अभी क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ऐसे ही सिलेक्ट करके हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग और भी कुछ दिन अभी और 1-2 क्लास अभी और होगा आपका, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।